महादेव आगे को कथा बढ़ाते हुए कहते हैं, भगवती पार्वती आप बहुत बड़ी भक्ता हैं, आप श्री राम के तत्व को जानती हैं, आप तो भगवान श्री राम से अनन्य प्रेम करने वाली हैं। आपने आज अत्यंत आनंद पूर्वक मेरे से प्रश्न किया है कि मुझे भगवान श्री राम के स्वरूप को बताइए, मैं उसे आनंदित होकर के बताता हूं। भगवान श्री राम प्रकाश स्वरूप हैं। यथा प्रकाशो न तु विद्यते रवो ज्योति स्वभावे परमेश्वरे तथा विशुद्ध विज्ञान घने रघुत्वमे अविद्या कथम स्यात् परत परात्मनि। अरे उन परमात्मा में अविद्या कैसे आएगी, उनमें माया कैसे आएगी? वो तो स्वप्रकाश हैं। कैसे हैं? बोले जैसे सूर्य, जहां सूर्य होता है माताओं वहां अंधकार नहीं होता। सूर्य उदित हुए कि अंधकार भागा। अंधकार और सूर्य की बड़ा कलह होता है, झगड़ा होता है। अब सूर्य को तो पता ही नहीं कि मेरा झगड़ा अंधकार से है, क्योंकि सूर्य जहां जाते हैं वहां अंधकार रहता ही नहीं, अपने आप निकल जाता है। लेकिन अंधकार परेशान हो जाता है। परेशान होकर के एक बार ब्रह्मा जी के पास में गया। ब्रह्मा जी ने पूछा, अंधकार तुम यहाँ क्यों आए हो? अंधकार ने कहा, विधाता आपने ही मुझे पैदा किया, आपने ही सूर्य को प्रकट किया, इसलिए मैं आपसे न्याय मांगना चाहता हूं कि ये सूर्य मुझे कहीं रहने नहीं देता। विधाता जी ने कहा, आप एक दिन सूर्य के साथ आओ तो मैं तुम्हारा समाधान कर दूंगा। अब अंधकार कहां सूर्य के साथ आ सकता है? ऐसा वह दिन आया ही नहीं जिस दिन ब्रह्मा जी को समाधान करना हो, न्याय करना हो, वह दिन ही नहीं आ पाया। कहने का मतलब है माताओं कि अंधकार सूर्य के प्रकाश में नहीं रहता। जहां सूर्य का प्रकाश नहीं होता वहीं अंधकार रहता है। ज्योति स्वभावे परमेश्वरे तथा उसी प्रकार भगवान श्री राम का भी स्वभाव है। जहां राम तहां काम नहीं, जहां राम नहीं काम, तुलसी दो की रही सके, एक रजनी एक घाम। दोनों एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए भगवान श्री राम तो विशुद्ध हैं, पवित्र हैं, दिव्यात्मा हैं, उनमें क्षुद्रता कैसे आ सकती है? वो तो ज्ञान स्वरूप हैं, उनमें अज्ञान कैसे हो सकता है? राम में अज्ञान नहीं है। श्री राम को देखने वाली जो हमारी दृष्टि है, उस दृष्टि में ही मोतियाबिंद लग गया है, नेत्र में ही मोतियाबिंद लग गया। अब इस मोतियाबिंद को कैसे दूर किया जाए? तो संत सदगुरु की शरण लेनी पड़ेगी। संत सदगुरु ही वैद्य हैं। गुरु के वचन ही दवा हो जाती है, औषधि है। भगवान महादेव कहते हैं भगवती पार्वती से कि मैं आपको एक सुंदर उपाख्यान सुनाता हूं। अत्र ते कथयिष्यामि रहस्यमपि दुर्लभम सीताराम मरुत्सूनु संवादम मोक्ष साधनम। आपको मैं एक अत्यंत सुंदर रमणीय कथानक सुनाता हूं। ये बड़ा रहस्य है, इसमें बड़ा दुर्लभ है, हर किसी को नहीं सुनाया जाता। जो अधिकारी होता है, श्रद्धावान होता है, उसी को ये दिव्य कथा सुनाई जाती है। और यदि किसी अनधिकारी को हमने कथा सुनाई भी दी तो निश्चित रूप से हमें भी उस पाप का प्रायश्चित तो करना पड़ेगा। पर अनधिकारी को हम सुनाएंगे तो वह भ्रमित हो जाएगा, वो समझ नहीं पाएगा कथा को। कथा को वही समझेगा माताओं जो दीर्घ काल तक सत्संग करता है। दीर्घ काल तक सत्संग करने वाला ही धीरे धीरे भगवान के रहस्यों को समझता है। और भगवती पार्वती तो चिरकाल से भगवान महादेव का सानिध्य प्राप्त करते हुए इस सत्संग का लाभ लेती रही हैं। इसलिए वो अधिकारी हैं।
और उनको सीताराम मरुत सोनु संवादम मोक्ष साधकम, जो अत्यंत आत्यंतिक मोक्ष का साधन है, जो श्री हनुमान जी और सीताराम का आपसी संवाद है, उसको भगवान महादेव सुना रहे हैं। भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास व्यतीत करके आए हैं और राज्य सिंहासन में बैठने के पश्चात एक बार श्री हनुमान जी और भगवती सीता मैया आपस में एक कक्ष में बैठे हुए हैं। हनुमान जी श्री राम के चरणों को पसार रहे हैं। उस समय श्री हनुमान जी श्री राम और भगवती सीता मैया की ओर बड़े दीन भाव से निहार रहे हैं। राम जी ने सोचा ये कुछ चाहते हैं। दृष्ट्वा तदा हनुमंतम प्रांजलिम पुरुतस्थितम कृतकार्यम निराकांक्षम ज्ञानापेक्षम महामतिम। देखा कि श्री राम ने जिसको जो वस्तु दी, उपहार दिया, सबको बहुत अच्छा लगा और उस वस्तु को लेकर के सब अपने अपने स्थानों को पधारे। लेकिन ये हनुमान तो कुछ और ही चाहते थे। जो विद्वान होते हैं, भगवत भक्त होते हैं, सरल स्वभाव के होते हैं, जो समाज के ऊपर अनुग्रह करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करने की इच्छा रखते हैं, उन्हें धन संपदा से ही संतोष नहीं होना चाहिए। उन्हें विचारों को समेटना चाहिए, उनको शब्द कोश का संग्रह करना चाहिए। शब्द भी बड़ी औषधि है और शब्द ही बहुत बड़ा घाव करने वाला विष भी है। इसलिए शब्द का प्रयोग ठीक से हो। एक शब्द से हम अपने और मित्रों को इकट्ठा कर सकते हैं और एक ही शब्द के माध्यम से हम अपने चारों ओर शत्रुओं को खड़ा पाएंगे। इसलिए शब्दों को बड़ा संभाल के बोलना चाहिए। जिह्वा मिली है, जिह्वा का उपयोग क्या है? अरे जिह्वा से हम पता नहीं क्या क्या बकते चले जाते हैं। और जिह्वा दी है परमात्मा ने भगवान नाम के लिए, भगवान नाम के लिए जिह्वा दी है। और हम संसार में लगाते हैं, संत कहते हैं इससे बड़ा आश्चर्य क्या है। अरे भगवान का नाम जीव को सुलभ है और जिह्वा भी जीव के वशीभूत है। अगर वश में नहीं होती तो आप किसी को गलत बोलना चाहते हैं और उसको गलत बोलते हैं। इसका मतलब जीव आपके बस में है। आप सामने वाले को गलत बोलना चाहते हैं, इसलिए जिह्वा से कटुवचन बोल रहे हैं। आप किसी को अपने वशीभूत करना चाहते हैं, उससे कुछ स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, इसलिए उसकी आप बड़ी सुंदर स्तुति करने लग जाते हैं। इसका मतलब जिह्वा आपके वश में है। और जिसने जीव को जीत लिया माताओं और बहनों, उसने एक बहुत बड़ी विजय हासिल कर ली। संत कहते हैं जिह्वा वश में है और भगवान नाम भी सुलभ है, लेकिन फिर भी जीव नरक की ओर जा रहे हैं। इससे बड़ा आश्चर्य कुछ नहीं हो सकता। सुलभम भगवन् नाम जिह्वा च वशवर्तिनी तथापि नरकं यान्ति किमाश्चर्यमतः परम्। इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है। जिह्वा भी बस में, नाम भी सुलभ, और तब भी हम नरक की ओर जा रहे हैं। यातनाएं भोग रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं, बड़े दुखी हैं, व्यथा में पड़े हैं। धिक्कार है ऐसे जीवन को। अरे संतों ने चेता दिया तो जाग जाओ। संत तो जगाने के लिए हैं। उत्कृष्ट जागृत प्राप्त वरान निबोधता वेद की वाणी है। श्रुति भगवती स्वयं कह रही है उठो और जागो। बड़ी अद्भुत बात कही। पहले कहा उठो और फिर कह दिया जागो। इतना तो मूर्ख से मूर्ख भी समझ रहा होगा
कि जब उठ जाएंगे तो फिर जागने की क्या आवश्यकता है। नहीं नहीं, मूर्ख नहीं समझता, भगवती श्रुति गलत नहीं कह सकती। हम उठने के बाद भी सोए रहते हैं, विचारों से सोए रहते हैं, विचार नहीं करते क्या करना है क्या नहीं करना है। कर्तव्य अकर्तव्य का बोध जब तक नहीं होता तब तक जीव सोया ही रहता है। और इसलिए भगवती श्रुति कहती है उत्तिष्ठित, उठो, और उठने के बाद फिर जागो, और जाग करके प्राप्य वरान निबोधता, जो मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य है, प्राप्तव्य वस्तु है, उसको प्राप्त करो। और गोस्वामी जी कहते हैं कि जीव किस निद्रा में सोया रहता है? मोह। कल हमने मोह, शोक और भय 3 शब्द कहे थे आपको, और मोह रूपी निद्रा में हम सोए रहते हैं। गोस्वामी जी ने बड़ा अद्भुत ये दृष्टांत दिया, बड़ा सुंदर कथानक श्री हनुमान लक्ष्मण जी ने